नमस्कार, स्वागत है आपका फिर एक बार से। और आज हम बात कर रहे हैं मगध साम्राज्य के उदय की। ठीक है, मगध साम्राज्य का उद्भव कैसे हुआ, इसके सारे वंशजों को जानेंगे और फिर अंततः हम चंद्रगुप्त मौर्य को समझेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य हमारे इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो गौर से, ध्यान से, समझदारी से नोट्स बनाते चलिएगा। थोड़ा सा ब्रीफ में हम इसके इतिहास के बारे में एक कहानी रूपी समझ लेते हैं, ताकि आने वाले समय में जो आप पढ़ने वाले हैं आज थोड़ा सा रोचक बना रहे, इंटरेस्टिंग बना रहे। अब बात आती है कि मगध साम्राज्य के उद्भव के कारण क्या थे, जिस कारण से इतना शक्तिशाली एक राज्य का। तो सबसे पहला जो कारण था वो था भौगोलिक कारण। अनुकूल भौगोलिक स्थिति उत्पन्न हो गई थी उस समय पे। ठीक है, क्या हो गया था? अनुकूल भौगोलिक स्थिति। कैसे है अनुकूल भौगोलिक स्थिति? जहां ये मगध साम्राज्य था, जहां मगध साम्राज्य का क्षेत्र था, यहाँ की मिट्टी जो थी वो उपजाऊ थी। ठीक है, उपजाऊ मिट्टी थी। और उपजाऊ मिट्टी होगी तो क्या होगी? उपज ज्यादा होगी। और जो उपज जाने के ज्यादा होने के साथ साथ, उपजाऊ मिट्टी होने के साथ साथ, कृषि का क्षेत्र बहुत विस्तारित हो चुका था इस एरिया में। कारण लोहे की खानें थी इस एरिया में। जब लोहे की खानें होंगी तो लोहे का प्रयोग हो रहा था, आप लास्ट लेसन में देख के आए थे। ठीक है, लोहे का प्रयोग हो रहा था किस चीज में? कृषि के औजारों के निर्माण के लिए, जंगलों को काटने के लिए। तो उन्होंने समतल एक सा क्षेत्र कर दिया था। ठीक। दूसरा विशेषता बात करें, क्या अनुकूल परिस्थिति थी भौगोलिक परिस्थितियों में? कि वहां पे नदी थी। ठीक है, तो जिस नदी से इस कृषि के लिए पानी प्राप्त पर्याप्त मात्रा में। और सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तो चारों तरफ मगध क्षेत्र जो था वो प्राकृतिक जंगल से घिरा हुआ था। और नदी एक प्रकार से बॉर्डर का काम कर रही थी, सुरक्षा का काम कर रही थी, एक दीवार का काम कर रही थी। ठीक है, तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि मगध राज्य जो था, मगध राज्य की राजधानी आप खास देख रहे हैं, राजगृह रखी हुई है। तो राजगृह जो राजधानी थी मगध की, वो प्राकृतिक रूप से सुरक्षा प्रदान कर रही थी। ठीक है, ये कुछ भौगोलिक स्थिति थी मगध साम्राज्य के मजबूत होने की। दूसरी बात करें, प्राकृतिक संसाधन इस मगध राज्य साम्राज्य को बहुत सारे मिल रहे थे। जैसे कि वन, जंगल मिल रहे थे। यहाँ से निर्माण करने के लिए, भवन निर्माण करने के लिए, उस समय भवन का निर्माण लकड़ियों से हो रहा। चंद्रगुप्त मौर्य का जो भवन होगा, महल होगा, वो लकड़ी का ही होगा, आगे आप पढ़ेंगे। तो भवन का निर्माण लकड़ियों से हो रहा था जो कि जंगल से मिल रही थी। ठीक है, वहां के मगध के क्षेत्र के जंगल में बहुत बड़ी मात्रा में हाथियों भी पाए। ठीक है, हाथी विशाल होता है, तो ये मजबूत सेना का यहाँ पर। ठीक है, और क्या था? और यहाँ पे खनिज था, यहाँ के जंगलों में खनिज प्रमुख रूप से उपलब्ध था। लौह धातु, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, नदियों के से अब यहाँ तो हम पानी भी प्राप्त कर रहे थे खेती के लिए, साथ साथ परिवहन भी हो रहा था नदियों से। ठीक है, तो एक ये विशेषता थी मगध साम्राज्य के। किसके लिए? विकास के लिए। अब ये सारी अनुकूल परिस्थिति हैं तो सिंपल सी बात है, मानव संसाधन का विकास हो रहा होगा। मानव की उत्पत्ति, या कहें कि मानव जो है वो बड़ी मात्रा में संख्या मानव की हो रही होगी। तो क्या कह सकते हैं कि मगध साम्राज्य में जनसंख्या अधिक हो चुकी थी, या साम्राज्य का विस्तार हो चुका था। अब ये सारी परिस्थितियां हो रही हैं तो समाज का जो क्या वातावरण होगा वो स्वाभाविक है, अच्छा हो जाएगा, है ना। तो मगध में आर्यीकरण जो है, आर्य जो है, आर्य आप देखा वैदिक सभ्यता में है, वो कैसे थे? वो लेट आ पाए थे इस एरिया में। या कह सकते हैं कि आर्य और अनार्य की लड़ाइयों से मगध साम्राज्य या मगध राज्य, मगध जनपद जो है थोड़ा सा दूर रहा था। ठीक है, और हाँ, जैसे वैदिक काल में आपने समझा कि किस तरह से वर्ण व्यवस्था थी। ठीक है, लेकिन मगध साम्राज्य में इतने जटिल रूप से ये काम। तो ये प्रमुख ऐसी चीजें थी जिसके कारण मगध साम्राज्य का विकास हुआ। तो अब मगध साम्राज्य के जितने भी प्रमुख व्यक्ति हुए, प्रमुख जितने वंश हुए, इन सभी वंशों को एक एक करके हम, ठीक है, अगर हम शासकों की भूमिका की बात करें तो यहाँ पे मैं आपको एक स्लाइड में जल्दी से समझा देता हूँ, ताकि आपकी और समझ अच्छी हो सके। ठीक है, तो शासकों की भूमिका में अगर मगध साम्राज्य की बात करें हम, तो सबसे पहले हर्यक वंश आएगा। यहाँ पे नोट कर रहा हूँ जल्दी से। सबसे पहले हर्यक वंश आएगा।
ठीक है, इनके शासक होंगे बिंबिसार। चलिए अभी यहाँ पे नोट डाउन है इस स्लाइड पे, क्यों बार बार रिपीट हो। फिर इनके पुत्र होंगे अजात शत्रु। ठीक है, इसके हर्यक वंश के बाद फिर नाग वंश, फिर इसके बाद नंद वंश। यही नंद वंश से अपन को ज्यादा ध्यान से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि यहाँ महापद्मानंद ही थे जब सिकंदर महान भारत में आए थे, और सिकंदर महान को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, या भगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी मौर्य वंश ने, आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो चाणक्य के मदद से राजा बनते हैं मगध के। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार और अशोक शासन को हम पढ़ते हुए आगे बढ़े। ठीक है।